एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वीडियो के दौरान में मैं आपको लाजमी बताऊंगा कि मराकश का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपका विजिट वीज़ा नहीं लगेगा। आपको बिल्कुल भी वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा मैं आगे चल के बताता हूँ। मराकश जो है ना, ये असल में इसमें ज़्यादा अरब लैंग्वेज चलती है, मोरक्कियन लैंग्वेज, और इसके अलावा इसमें एक और लैंग्वेज यूज़ होती है जिसे हम बर्बर बोलते हैं। इसके अलावा ये अटलांटिक माउंटेन्स और सहरा इसमें काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से भी ये फेमस कंट्री है। 67% इसमें अरब लोग रहते हैं और बाकी जो 33 है वो दूसरे अदर जो लैंग्वेजेस और अदर ट्राइब्स के लोग रहते हैं। इसकी जो करेंसी है वो मराकश दिरहम है, 22 रुपए का, तकरीब पाकिस्तानी 22 रुपए हो तो एक दिरहम बनता है उनका मराकश का। जो मराकश के सराउंडिंग बॉर्डर है उसमें से जो बड़ा कंट्री वो स्पेन है, जिसका बॉर्डर मराकश के साथ लगता है। टोटल पॉपुलेशन इसकी 37.34 मिलियन है। अब बात करते हैं विजिट वीज़े की। अगर विजिट वीज़ा आपको चाहिए तो मराकश की जो एम्बेसी और कौंसलेट है, कराची में इसकी कौंसलेट है और इस्लामाबाद में पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी है। इसके अलावा इंडियंस या अदर कंट्री के जो लोग हैं वो गूगल में जाके वेबसाइट से अपने कंट्री से रिलेटेड एड्रेस वगैरह और एम्बेसी जो है वो उसका एड्रेस पता कर सकते हैं, उसका एड्रेस तलाश कर सकते हैं। और विजिट वीज़ा जो है ना, ये $124 का लगा रहे हैं, लेकिन इसमें कैटेगरीज है, बताने का मकसद है। मतलब आपको अगर अर्जेंट वीज़ा चाहिए तो वो एक्सपेंसिव लगेगा। इसके अलावा नॉर्मल वीज़ा चाहिए, स्टैंडर्ड वीज़ा, वो थोड़ा सा आपको सस्ता मिलेगा। इस तरह आपको सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए, वो भी सस्ता है। और फिर डबल एंट्री, सिंगल एंट्री वीज़ा ऑलमोस्ट 1 साल तक अगर आप लेंगे ना तो आपको मिलेगा $300 का। और अगर आप मोर देन 1 ईयर लेंगे सिंगल एंट्री वीज़ा, वो आपको मिलेगा $400 का। इस तरह मल्टी एंट्री वीज़ा जो है इसकी फ़ीस और एक्सपेंसिव है। इस तरीके कार से अब मैं बताने चला हूँ आपको कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था जिसके बगैर मराकश वाले वीज़ा बिल्कुल भी नहीं देते, वो डॉक्यूमेंट है कि आपके पासपोर्ट पे किसी बड़े कंट्री का वीज़ा लगा होना ज़रूरी है। एक छोटा कंट्री भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास शेंगन कंट्री का विजिट वीज़ा होना ज़रूरी है, या आपके पास कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का या यूके का या अमेरिका का। इन बड़े कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री का वीज़ा अगर आपके पास होगा या आपने टूर किया हुआ है तो फिर आपको मोरक्को वाले वीज़ा देंगे, विजिट वीज़ा। हाँ, इसके अलावा तुर्की वीज़ा, अगर आपने तुर्की का विजिट किया हुआ है तो फिर, और या अगर आपके पास तुर्किश पासपोर्ट है, आपने TRC लेने के बाद वहाँ पे पासपोर्ट हासिल किया हुआ है, तो फिर तुर्किश पासपोर्ट पे या तुर्किश में टूर किया हुआ आपने, तो आपको मराकश वाले आसानी के साथ विजिट वीज़ा दे देंगे। अदरवाइज आप बिल्कुल भी, आपको ज़रूरत नहीं है पूरा दिन ज़ाया करने की, आप भूल जाएं कि आपको विजिट वीज़ा मिलेगा। डॉक्यूमेंट की आपको 1 या 2 फोटोकॉपीज चाहिए होंगी और साथ ओरिजिनल भी एक दफ़ा लेके जाना पड़ेगा एम्बेसी में। उसमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेम होते हैं जैसे कि नॉर्मली तौर पे दूसरे कंट्रीज़ की एम्बेसीज रिक्वायर करती हैं। पासपोर्ट होता है, पिक्चर्स होती हैं, इसके अलावा जॉब जो है, ऑफर लेटर और 3 मंथ सैलरी ड्रान होता है, बैंक स्टेटमेंट होती है, इसके अलावा NOC होता है, इसके अलावा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आपको जो कार्ड मिलता है और मेंबर्स हैं, सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है, विजिटिंग कार्ड, लेटर पैड होते हैं, होटल बुकिंग होती है, डिमी करवा लें आप। इसके अलावा फ्लाइट रिजर्वेशन होती है। बहुत खूबसूरत मुल्क है घूमने फिरने के लिए, टूरिज्म के हवाले से बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो वहाँ का टूर करते हैं। तो मेरी नज़र से ये कंट्री काफ़ी दफ़ा गुजरा था, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मालूमात थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस को इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। उम्मीद है आज की मालूमात आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपने टाइम निकाला, आपका शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।